नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर हैं जहां इतिहास, आस्था और आप कह सकते हैं रहस्य सब आपस में गुंथे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर शहर के पास त्रिकूट पर्वत पर, वहां स्थित मां शारदा के प्रसिद्ध मंदिर की। ये जगह लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। मतलब यहाँ की हवाओं में सदियों पुरानी कहानियां तैरती हैं, ऐसा महसूस होता है। हमारी आज की जो चर्चा है वो मैहर की मां शारदा मंदिर कथा से मिले जो भी विवरण है, जो मान्यताएं हैं, उन पर रहेगी। और कोशिश करेंगे कि इस जगह की आत्मा तक पहुंच सकें। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि मैहर मंदिर के पीछे की वो परतें खोलें। कैसे बना ये मंदिर, देवी शारदा का महत्व क्या है और वो कौन सी कहानियां हैं जो इसे इतना इतना खास बनाती हैं। और हाँ, वो जो मशहूर कहानी है आला और उबदल की, उसको भी समझेंगे कि वो इस मंदिर से कैसे जुड़े हैं। सही कहा। हम पहले तो ये जानेंगे कि ये शक्तिपीठ कैसे बना, वो पौराणिक घटना क्या थी, और साथ ही वो जो एक बड़ी दिलचस्प मान्यता है ना कि आज भी कोई है जो रोज सुबह सुबह सबसे पहले माँ के दर्शन करता है, उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैहर के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मंदिर की नींव से। ठीक है। मतलब ये भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक क्यों गिना जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये कहानी हमें ले जाती है बहुत पहले, सृष्टि के आरंभिक काल में। राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ उनकी बेटी थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। अब दक्ष जो थे वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। हाँ, वो शिवजी को अपने बराबर का नहीं मानते थे, है ना। वो वैरागी, शमशानवासी समझते थे। बिल्कुल। और इसी नाराजगी में दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। सब देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं। जानबूझकर। ये तो सीधा सीधा अपमान था। एकदम। और जब सती को पता चला इस यज्ञ के बारे में, तो पिता का मोह भी था और समाज का मान भी। शिवजी ने मना भी किया, पर वो यज्ञ में पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शिवजी को क्यों नहीं बुलाया, उनका अपमान न करें। लेकिन दक्ष कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने तो भरी सभा में भगवान शिव के लिए और भी अपमानजनक बातें कह दी। हाँ, और अपने पति का ये तिरस्कार देवी सती से सहा नहीं गया। वो अपमान की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। ओहो, ये तो बहुत भयावह घटना हुई होगी। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? भगवान शिव, उनका क्या रिएक्शन था? जब शिवजी को ये पता चला तो उनका क्रोध तो आप जानते हैं, चरम पर पहुंच गया। कथाओं में आता है कि उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। और शिवजी खुद सती का शव लेकर, मतलब दुख और क्रोध में ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका वो रौद्र रूप देखकर सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई होगी सृष्टि के लिए। फिर संभाला कैसे गया ऐसे? तब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, और सृष्टि को बचाने के लिए और शिवजी को उस मोह से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंग काट दिए, और वो अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो स्थान पवित्र हो गए और शक्तिपीठ कहलाए। ऐसे कुल 51 स्थान माने जाते हैं। अच्छा, और मैहर का क्या कनेक्शन है इससे? कौन सा अंग यहाँ गिरा था? मान्यता ये है कि इस जगह पर, यानी त्रिकूट पर्वत पर, देवी सती का हार गिरा था, गले का हार। हार? हाँ, हार। और कहते हैं कि इसी हार शब्द से धीरे धीरे इस जगह का नाम मैहर पड़ गया। अरे वाह, हार से मैहर। ये तो नाम के पीछे की कहानी है। मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया। तो इस तरह ये जगह देवी के उपस्थिति का प्रतीक बन गई। 51 शक्तिपीठों में से एक, बहुत जागृत स्थान। हाँ, और यहाँ देवी माँ जो है वो शारदा के रूप में पूजी जाती हैं। और देवी शारदा कौन है? वो ज्ञान, संगीत, कला की देवी हैं, यानी माँ सरस्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए मैहर जो है वो विद्या और कला के उपासकों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। समझ गया। तो ये तो हुई शक्तिपीठ बनने की कहानी। लेकिन मैहर की पहचान एक और बहुत ही प्रसिद्ध कथा से जुड़ी है। आल्हा और उदल, ये दो भाई, इतने वीर योद्धा, वो इस मंदिर से कैसे जुड़े? देखिए, आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे। उनकी वीरता के किस्से तो आज भी लोकगीतों में गाए जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मान्यताओं के अनुसार जब ये इलाका पूरा घने जंगलों से ढका था और त्रिकूट पर्वत पर पहुंचना लगभग नामुमकिन था,
तब कहते हैं कि आल्हा और उदल ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने यहाँ देवी के दर्शन किए। देवी उस समय शायद तपस्या में लीन थी। तो मतलब एक तरह से उन्होंने ही इस पवित्र जगह को खोजा आम लोगों के लिए। और देवी का नाम शारदा नाई, ये कैसे पड़ा? ये नाम तो बहुत ही कॉमन है वहाँ। हाँ, ऐसा माना जाता है कि आल्हा की देवी माँ के प्रति भक्ति बहुत गहरी थी, अगाध श्रद्धा थी। तो जब उन्होंने देवी के दर्शन किए तो उनके मुंह से एकदम सहज ही माँ के लिए शारदा माई नाम निकला। और वो पुकार इतनी भक्ति भरी थी, इतनी प्रेम भरी थी कि बस यही नाम फिर भक्तों के बीच मशहूर हो गया और आज हम सब उन्हें माँ शारदा माई ही कहते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि कैसे एक भक्त के दिल से निकला नाम देवी की पहचान बन गया। ये उन योद्धाओं की सिर्फ वीरता नहीं दिखाता, बल्कि उनकी गहरी आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि शौर्य और भक्ति ये साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि देवी की कृपा और इंसान की आस्था के गहरे रिश्ते को भी दिखाती है। उन्होंने सिर्फ देवी को खोजा नहीं, बल्कि उनके नामकरण का श्रेय भी कहीं ना कहीं उन्हीं को जाता है। और मैंने सुना है कि आला का रिश्ता इस मंदिर से और भी गहरा है। उन्होंने यहाँ कोई तपस्या वगैरह भी की थी? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी का एक और अहम हिस्सा है। देवी के दर्शन करने के बाद और उन्हें शारदा माई नाम देने के बाद आल्हा ने माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इसी त्रिकूट पर्वत पर पूरे 12 साल तक बहुत कठोर तपस्या की। 12 साल? उस घने जंगल में, पहाड़ पर 12 साल तपस्या? ये तो आम इंसान के बस की बात नहीं लगती। ये उनके दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति का सबूत है। बिल्कुल, 12 साल का समय वैसे भी तपस्या के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है और कहा जाता है कि उनकी इस अडिग निष्ठा से, इस कठोर साधना से देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई। तो क्या देवी ने उन्हें दर्शन दिए फिर से? मतलब तपस्या का फल क्या मिला उन्हें? हाँ, मान्यताओं के अनुसार देवी माँ उनकी तपस्या से खुश होकर खुद प्रकट हुई और उन्होंने आला की भक्ति और समर्पण देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। अमरता का वरदान? अरे, ये तो बहुत ही बड़ा वरदान है। इसका मतलब क्या आला आज भी जीवित है? ये बात कहाँ तक जाती है? बस यहीं से महर मंदिर से जुड़ी वो सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता शुरू होती है। क्योंकि आल्हा को अमरता का वरदान मिला है, इसलिए भक्तों का पक्का विश्वास है कि वो आज भी जीवित हैं और हर रोज नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने से भी पहले जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, वो अदृश्य रूप में आते हैं और सबसे पहले माँ शारदा की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। हर रोज? आज भी? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। क्या इसके पीछे कोई अनुभव या संकेत भी जुड़े हैं? देखिए, ये पूरी तरह से आस्था का, विश्वास का मामला है। इसमें वैज्ञानिक सबूत खोजना शायद सही न हो, लेकिन हाँ, मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो अक्सर ऐसे अनुभव बताते हैं जो इस मान्यता को और पक्का करते हैं। जैसे सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो कई बार गर्भगृह में ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की है, जबकि वहाँ किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं मिलता। अच्छा, तो ये अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं। ये सोचने कितना रोमांचक है कि मतलब 13वीं सदी का एक योद्धा आज भी हर सुबह अपनी देवी की सेवा में हाजिर होता है। हाँ, और यही बात इस मंदिर को सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक जगह से कहीं ज्यादा बना देती है। ये एक जीवंत आस्था का केंद्र बन जाता है, जहाँ अतीत और वर्तमान एक रहस्यमयी धागे से जुड़े हुए महसूस होते हैं। ये मान्यता दिखाती है कि विश्वास कैसे समय को, तर्क को, भौतिक सीमाओं को पार कर सकता है। ये भक्तों के लिए सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक रोज घटने वाली सच्चाई जैसी है। तो मतलब ये मान्यता सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि मैहर की पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल, ये इस जगह के आध्यात्मिक वाइब्रेशन को, स्पंदन को बढ़ाती है। लोग यहाँ सिर्फ देवी के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि उस अदृश्य भक्त आल्हा की मौजूदगी को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये विश्वास ही इस जगह को इतना जागृत और शक्तिशाली बनाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकली, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, मैहर मंदिर का एक प्रमुख शक्तिपीठ होना, जिसका आधार है देवी सती के आत्मदाह और उनके हार का यहाँ गिरना, जिससे इसे मैहर नाम मिला। दूसरी बात, महान योद्धा आल्हा और उदल का इस मंदिर की खोज और पहचान से गहरा नाता,
उन्होंने न सिर्फ इस मुश्किल जगह पर देवी को खोजा, बल्कि आल्हा ने ही प्यार से उन्हें शारदा माई कहा, जो नाम आज भी चलता है। तीसरी, आला ने जो 12 साल कठोर तपस्या की और उसके फल में मां शारदा से अमरता का वरदान पाया, ये उनकी अटूट भक्ति दिखाता है। और चौथी और सबसे अनोखी बात, वो जीवंत और रहस्यमयी मान्यता कि अमर आल्हा आज भी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में मां शारदा की सबसे पहली पूजा करते हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो सदियों से भक्तों के मन में बसा है और इस जगह के माहौल को और भी गहरा बनाता है। ये सारे पहलू मिलकर मेहर की मां शारदा के मंदिर को सिर्फ पत्थर और ईंटों का एक ढांचा नहीं रहने देते, बल्कि आस्था, इतिहास, वीरता और एक जीवंत रहस्य का अद्भुत संगम बना देते हैं। बिल्कुल, यहाँ आकर भक्त न सिर्फ देवी का आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि उन कहानियों और मान्यताओं से भी जुड़ते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो चलिए अब श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ते हैं। ये जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे सती की कहानी, और जो लोक मान्यताएं हैं, जैसे आल्हा का रोज मंदिर आना, ये किसी जगह की पहचान को बनाने में और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने में क्या भूमिका निभाती हैं? और इस पर भी सोचा जा सकता है कि आल्हा की अमरता और उनके आज भी मंदिर आने की ये जो अटूट मान्यता है, ये आखिर विश्वास के अपनी शक्ति के बारे में हमें क्या सिखाती है? कैसे आस्था, इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बीच एक पुल बना देती है, जो शायद तर्क की सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है।